नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स एवं रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। बीएड ब्रिज कोर्स में कोर्स 1 बाल विकास से संबंधित है। इसमें अध्याय 6 संप्रत्यय निर्माण यानी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, जिसका अध्ययन बीएड शिक्षकों को करना है। आज के इस वीडियो में हम इसी अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। संप्रत्यय निर्माण से आशय यह है कि जब बच्चा किसी वस्तु को देखकर उसकी मानसिक छवि अपने दिमाग में बनाता है, अपने पूर्व अनुभव से उसे कनेक्ट करता है, तो एक प्रकार से संप्रत्यय का निर्माण करता है। जैसे आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक साल का बच्चा अपने घर के बाहर खड़ा है और अचानक में उसने एक जानवर को देखा, कुत्ते को देखा, तो कुत्ते को देखने के बाद वह बच्चा, आपने देखा होगा कि बहुत ध्यान से उस जानवर को देखता है, क्योंकि उसके पहले उसने कभी उस जानवर को हो सकता है नहीं देखा हो। पहली बार जब वह कुत्ते को देखेगा तो उसकी एक मानसिक छवि बच्चा बनाने का प्रयास करता है। जैसे उसके 4 पैर हैं तो उनको वह देखेगा, गिनेगा भले नहीं, लेकिन वह उनको देखेगा, निरीक्षण करेगा, पूंछ को देखेगा, उसके व्यवहार को देखेगा। अगले दिन बच्चा जब फिर वह जानवर अगर उसके सम्मुख हो जाए या उसके जैसा दिखने वाला कोई दूसरा जानवर आ जाए, तो बच्चा फिर पूर्व अनुभव जो पहले का उसको देखा है उससे उसको कनेक्ट करने की, जोड़ने की कोशिश करता है। अगर उसके अभिभावक ने उसे यह बता दिया है कि यह एक जानवर है जिसे कुत्ता कहते हैं, कुत्ता, तो बच्चा फिर उस जानवर को कुत्ता कहने लगता है। तीसरे दिन फिर जब वह देखेगा तो बच्चा उसको कुत्ता कहेगा। हो सकता है कि वह बकरी को भी कुत्ता कह दे। तो संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में पहले बच्चे के जो संप्रत्यय निर्माण वो अस्पष्ट होते हैं, बाद में वह स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे पहले वह बकरी और कुत्ते में अंतर नहीं कर पाता है, वह कुछ गुणों को देख रहा है। जैसे बकरी भी 4 पैरों से चल रही है और कुत्ता भी 4 पैरों से चल रहा है, तो इसके आधार पर वह बकरी को ही कुत्ता कहने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर मेच्योरिटी, समझ होती है, बेहतर तरीके से फिर वो कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करता है और फिर वो उन दोनों में अंतर करना भी सीख लेता है। तो आइए हम इसी को समझते हुए चलें। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे में संप्रत्यय निर्माण, ये आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। इस किस प्रकार से होता है, तो आपको जैसा बताया गया कि वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर बनने वाला जो मानसिक प्रारूप है उसी को संप्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चे ने पहली बार एक पक्षी को देखा, एक कौवे को देखा, उसके माता पिता उसे कौवा कह रहे हैं और वह सुन रहा है कि उसके माता पिता उस पक्षी को कौवा कह रहे हैं, तो अगले दिन फिर वह उसके जैसा उड़ता हुआ कोई दूसरा पक्षी आएगा तो उसको भी बच्चा कौवा कहने लगेगा। हो सकता है कबूतर को भी कौवा कहने लगे, हो सकता है मुर्गी को भी कौवा कहने लगेगा, मुर्गी उड़ रही है तो वह कुछ गुणों को समझ पाया। जैसे पक्षी उड़ रही है तो उसके आधार पर बच्चा उसका अवलोकन करके उसको बता रहा है कि यह कौवा है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वह बच्चा उनमें अंतर भी करने लगता है। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए बच्चा जब और डेवलप होता है तो फिर वह कौवे में और मुर्गी में अंतर करना भी जान लेता है। ठीक है, तो यह संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। अब अगर उस बच्चे के सामने कह दिया गया कौवा, तो उस बच्चे के दिमाग में कौवे का प्रारूप बन गया। जैसे हमने अभी आपके सामने एक जिक्र किया समोसा, तो आपके दिमाग में एक छवि बन गई समोसे की, तो यही एक संप्रत्यय का निर्माण है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अभी इसी प्रकार से बच्चा भी जब अधिगम की प्रक्रिया होती है तो जब कोई वस्तु उसके सम्मुख होती है तो पहले तो वह उसका अवलोकन करता है, बार बार अनुभव के माध्यम से जब उसका पूरा कॉन्सेप्ट उसका बन जाता है तो फिर नाम लेते हैं, तब भी वह उसका इमेज अपने दिमाग में बना लेता है। जैसे हमने कह दिया परीक्षा, तो परीक्षा का भी इमेज हमारे दिमाग में आ गया, कापी में बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं। तो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट जो है बच्चे में बनता है। जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह होती है। अब इसको आप यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? जैसे बच्चे को आपने अगर गणित पढ़ा रहे हैं तो गणित पढ़ाते समय अगर आपने बच्चे को ये बताया 3 धन 6, तो बच्चा धन की अवधारणा को समझेगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझेगा कि इसमें क्या है। आपने बच्चे को बताया कि देखो 3 है, यहाँ पर 6 है, इस प्रकार से करना है, इसको जोड़ना है। तो बार बार बच्चा जब जोड़ेगा, मतलब पाई आप बच्चे को इसी तरह सिखाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब बच्चा जोड़कर 9 लिखना शुरू कर देता है। तो जब बार बार आप इस प्रकार से उस बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे तो इस चिन्ह को देखकर बच्चे के दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि इसे मुझे जोड़ना होता है, और बच्चा इस चिन्ह को देखते ही आपके बिना बताए ही वह सवाल लगा देता है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में जब हम कक्षा 1 के बच्चों को देखते हैं, सिखाते हैं, तो वही संप्रत्यय निर्माण जो होता है बच्चों में बनता है। वह जोड़ के प्रति और जोड़ पहले बच्चा सीखता है, फिर घटाना। इसी तरह अगर हमने गुणा का निशान लगा दिया तो बच्चा फिर पहाड़ा पढ़ के उसका जो है उसके दिमाग में चीज सेट हो गई है ना कि इसका मतलब क्या है, गुणा का मतलब क्या है, तो पार्स का पहाड़ा 4 बार पढ़ के इस प्रकार से बच्चा लिख देता है। तो व्यवहारिक रूप से बच्चा जो कंसेप्ट अप्लाई करता है वो दैनिक जीवन में जो गणित पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, जो भी अपने विषय पढ़ रहा है, तो उसका इसी प्रकार से यूज करता है। और इसीलिए हमें ब्रिज कोर्स के अंतर्गत इस टॉपिक को भी कवर करना है कि बच्चा संप्रत्यय निर्माण किस प्रकार से करता है और अध्यापक को उसे किस प्रकार से जानना चाहिए। इसमें बच्चा उपस्थित उत्तेजना व पूर्व अनुभव के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। संप्रत्यय निर्माण में देखिएगा, अब इसमें यह चीज कैसे है, तो देखिए जैसे बच्चे ने
अब यहाँ पर लिखा हुआ उपस्थित उत्तेजना और पूर्व अनुभव। बच्चा सोमवार को, मान लीजिए बच्चा सोमवार को एक मुर्गी देखा, ठीक है, तो ये इसका एक अनुभव है, इसने मुर्गी को देख लिया। अब बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन बच्चा फिर एक पक्षी देख रहा है, मान लीजिए मुर्गी जैसा ही कोई पक्षी देख रहा है, ठीक है, या शुतुरमुर्ग देख रहा है या कौवा देख रहा है, ठीक है, अगले दिन। तो बच्चा जब अगले दिन इस दूसरे पक्षी को देख रहा है तो जो उसका पूर्व, ये अभी एक नई उत्तेजना हो गई, बच्चा इस कौवे को देख रहा है तो ये नई उत्तेजना है, उसके सम्मुख उपस्थित है। और पूर्व अनुभव, बच्चे ने पहले मुर्गी को देखा है तो उसके बीच संबंध बनाएगा। संप्रत्यय निर्माण में जैसे मान लीजिए कौवा देख रहा है तो वो सोचेगा कि पहले मैंने एक जानवर और मैंने एक पक्षी और देखा है, मुर्गी को उसने पहले भी देखा, तो उसमें वह समानता करेगा। अगर बच्चा अभी प्रारंभिक अवस्था में है तो हो सकता है कि इस कौवे को भी मुर्गी कहने लगे, क्योंकि उसने संबंध स्थापित किया, उसने देखा कि मुर्गी के भी पंख दिख रहे थे, कौवा भी उड़ रहा था, मुर्गी भी वैसी छोटी सी है, तो अब उसी के आधार पर इस कौवे को मुर्गी कहने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा डेवलप होगा फिर वो उनमें अंतर भी करना शुरू कर देता है। लेकिन जो बात यहाँ पर कही गई है कि इसमें जो बच्चा है वह उपस्थित उत्तेजना, यानी बच्चे के सामने जो यहाँ पर पक्षी है और पूर्व अनुभव, ये इसके बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे बच्चे को एक चॉकलेट दे दिया गया और बच्चा इसको खा रहा है, ठीक है, दूसरे दिन एक और दूसरा कोई चॉकलेट रख दिया गया, ठीक है, अब ये थोड़ा सा चॉकलेट अलग है, लेकिन बच्चे ने इस चॉकलेट का अनुभव लिया है पहले से ही, अब नया चॉकलेट इसके सम्मुख है तो इसको भी वह पुराने चॉकलेट से कनेक्ट करने का प्रयास करता है, पुराने चॉकलेट से कनेक्ट करेगा, सोचेगा कि भाई ये मुझको खाने में अच्छा लगता तो हो सकता है ये भी खाने में अच्छा लगे, तो वो उसको फिर खाने का प्रयास करता है। तो यदि उसके दिमाग में जो चॉकलेट का कॉन्सेप्ट बन रहा है वह पुराने अनुभव से भी बन रहा है, जो बात यहाँ पर बताई गई है कि इसमें बच्चा उपस्थित उत्तेजना और पूर्व अनुभव के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला पॉइंट यह है कि पहले मूर्त संप्रत्यय और उसके बाद अमूर्त संप्रत्यय। जैसे संप्रत्यय का कॉन्सेप्ट का मतलब बच्चा, मूर्त का मतलब पहले माता की छवि बनाता है, जैसे बच्चा अपनी माँ को देखता है बार बार और उसके बाद फिर अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक है, तो जब भी उसकी माँ आती है तो बच्चा खुश होता है, पिता की छवि अपने दिमाग में बना लेता है, जो चीजें उपस्थित हैं उसकी छवि बनाता है। तो मूर्त संप्रत्यय पहले और फिर अमूर्त संप्रत्यय बाद में। जैसे ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी भी एक बच्चा समझता है ना कि ईमानदारी क्या चीज़ है, बच्चे को बाद में सिखाया जाता है। अब बच्चा पहले ईमानदारी सीखेगा नहीं, पहले बच्चा मूर्त जो चीज़ें उसके सामने उपस्थित है उसको सीखेगा। बेईमानी भी बच्चे करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति बच्चे जो उनकी सोच है, समझ है, तो वो जो चीज़ें अमूर्त चीज़ें हैं उनका कंसेप्ट बाद में बनता है बच्चे के अंदर, और जो चीज़ें विजुअलाइज करता है बच्चा, देखता है प्रत्यक्ष रूप से, उसको जो है पहले। और इसी तरह हम जब जोड़ सिखाते हैं, घटाना सिखाते हैं, तो हम मूर्त संप्रत्ययों का ही प्रयोग करते हैं। अध्यापक के रूप में जब आप कमरे में रहते हैं तो आप टेलम्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, बच्चों को विजुअलाइज कराते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है बच्चे का, तो मूर्त चीजें मतलब रख दी जाती हैं। अब टेलम में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका प्रयोग बच्चा करता है, देखता है और उसको बेहतर तरीके से सीख लेता है, देख कर सीखता है। अगर वो उपस्थित नहीं रहे तो वो नहीं सीख पाता है। तो टेलम हमारे पढ़ने में या पढ़ाने में बच्चों की मदद करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसका कारण यही है कि बच्चा टेलम के माध्यम से बेहतर तरीके से उसको सीख सकता है, क्योंकि वहां पर बच्चा मूर्त संप्रत्यय बनाता है पहले देखकर। आगे है सरल से जटिल की ओर। अब जैसे इसमें उसी प्रकार से जब बच्चे के संप्रत्यय का निर्माण होता है तो वह सरल से जटिल की ओर भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को पहले जोड़ सिखा रहे हैं या भाग सिखा रहे हैं, तो कहेंगे सर हम पहले जोड़ सिखाएंगे बच्चे को, और जोड़ से भी पहले बच्चे को गिनती पहचाना सिखाएंगे कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। तो संप्रत्यय निर्माण भी यही होता है। जैसे बच्चा 4 अब इसको देख लेगा तो उसके दिमाग में छवि बन जाएगी 4 की, तो वह 4 गिन लेगा कि सर 4 है, ठीक है, इसको गिन के 2 बता देगा, 2 है तो 2 बता देगा। इस प्रकार से ये चीज पहले सरल फिर कठिन और कठिन की ओर होता है। तो कंसेप्ट जो डेवलपमेंट होता है वो यही होता है कि पहले सरल होता है फिर कठिन होता है। बच्चे को आप पहले दिन आया, आप उसको भाग सिखा दिए या पहाड़ा सिखा दिए तो ऐसा संभव नहीं है, बच्चा भाग जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा। हमारी जो संप्रत्यय निर्माण की प्रवृत्ति होती है वह सरल से जटिल होती है, ठीक है। पहले अस्पष्ट होती है, बाद में स्पष्ट होती है। हमने उदाहरण के दौरान ही आपको यह बात बताई थी कि जब बच्चा अनभिज्ञ रहता है तो वह कौवा को ही मुर्गी कह सकता है या मुर्गी को ही कौवा कह सकता है। कुछ गुणों को देख रहा है, कुछ गुणों को नहीं देख पा रहा है। बाद में वह रंग के आधार पर, आकार के आधार पर अंतर करना सीख लेता है, तो फिर वह मुर्गी को अलग कर देता है और फिर कौवे को अलग कर देता है। फिर उसके बाद कौवे को कौवा कहेगा और मुर्गी को मुर्गी करने लगेगा। तो कहीं ना कहीं संप्रत्यय निर्माण में पहले जो चीजें अस्पष्ट होती हैं वो बाद में स्पष्ट हो जाती हैं। और संप्रत्यय निर्माण के बाद वर्गीकरण में विविधताएं भी करता है, ठीक है। जब बच्चे के अंदर संप्रत्यय का निर्माण हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कि बच्चे के अंदर संप्रत्यय का निर्माण है, बच्चा फल को जान रहा है, ठीक है, तो उसके बाद फल को अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण कर रहा है। अभी देखिए इसमें ये जो बात बताई गई है कि संप्रत्यय निर्माण के बाद वर्गीकरण में विविधताएं बच्चा करता है। जैसे बच्चे के अंदर अगर फल, मान लीजिए आपने एक बच्चे के सामने एक चित्र बना दिया
ठीक है। तो बच्चा अब इसको जान गया कि ये क्या है, बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बच्चा आपको तुरंत बताएगा कि ये आम है। अब आपने बच्चे के सामने ये बना दिया, ठीक है, तो बच्चा बताएगा कि ये केला है। तो अब इसमें अंतर अगर करना हो तो बच्चा हर अलग अलग नजरिए से सोचता है। अगर आप एक बच्चे से खड़ा करके पूछे कि बताओ इन दोनों में क्या अंतर है या क्या समानता है, तो बच्चा कहेगा देखिए सर ये केला है, और अब बच्चा इसके बारे में अलग विचार बनाएगा, इसके बारे में अलग विचार बना सकता है। तो वर्गीकरण जो करता है उसकी विविधता हो सकती है। वो ये कहेगा कि यह गर्मी में होता है, ये ठंडी में पैदा होता है, ठीक है, या अन्य कई प्रकार से बच्चे की जो वर्गीकरण करने की जो मतलब जो प्रवृत्ति है उसमें विविधताएं हैं। कुछ बच्चे इसको इस प्रकार से कहेंगे इसके अंदर बीज सर होता है, इसके अंदर सर बीज नहीं होता है, हम लोग जब खाते हैं तो उसमें बीज नहीं मिलता है, इसको हम लोग किस प्रकार से खाते हैं, मतलब कई अलग अलग प्रकार से उनका जो सोचने की प्रवृत्ति है वह कई विविधता उसमें विविधताएं होती हैं। तो उसी प्रकार से वर्गीकरण में बच्चा विविधता कर देता है, कुछ को फल कहेगा, कुछ को सब्जी कहेगा, और फलों और सब्जियों में भी कई प्रकार से उनका मतलब वर्गीकरण करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि संप्रत्यय निर्माण में ये प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं संप्रत्यय निर्माण में 4 चरण कौन कौन से हैं, यह ध्यान दीजिएगा। संप्रत्यय निर्माण में 4 चरण आपसे पूछे जा सकते हैं। संप्रत्यय निर्माण में पहला चरण होता है अवलोकन, ठीक है। यानी अब आप सोचिए बच्चे ने कभी कोई भी ऐसी मतलब जो बच्चा पहली बार मान लीजिए अभी 1 साल 6 महीने का बच्चा है, वो पहले आप उसके सामने कोई भी चीज नहीं लेकर जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो क्या करेगा संप्रत्यय निर्माण में, सबसे पहले उस वस्तु को देखेगा, बिना देखे तो वो उसका बनाएगा नहीं इमेज, तो अवलोकन करेगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे बच्चे हैं, अब उनकी दादी जी उनकी कहानियां सुनाती हैं कि किसी जंगल में एक भूत रहता था, चुड़ैल रहता था। अक्सर आपने देखा होगा बच्चे आपसे बातचीत करते हैं, हम लोग कक्षाओं में पढ़ते थे यहाँ उस नदी के किनारे भूत रहता है। अब क्या उसने अनुभव, क्या उसको अप्रत्यक्ष रूप से देखा है? नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना को सुना है, उसकी नानी बताई होंगी, उसके दोस्त आपस में बात करें, या गाँव में शोर हो गया होगा। अभी एक शोर हो गया था कि कौन सा एक ड्रोन उड़ रहा है, तो कुछ बच्चों ने देखा, लेकिन हमारे विद्यालय में बच्चे कह रहे थे सर ड्रोन उड़ रहा है, गांव में सब लोग जाग रहे हैं। तो बच्चे ने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से एक इमेज बना लिया कि एक ड्रोन उड़ रहा है और वो चोरी करवा रहा है। तो ये उसने किसी ने देखा नहीं, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु, घटना या अनुभव का अवलोकन करना, ये प्रत्यक्ष रूप से भी हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब बच्चे ने एक ट्रेन देख लिया या बस देख लिया, बस जा रही है, बस को देख लिया, ठीक है। तो अब वो बस को बच्चा देख रहा है, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे अगर बस को बहुत देखते हैं, गाड़ी कोई जा रही है उसको देख रहे हैं, तो उसका अवलोकन करते हैं। सबसे पहले अवलोकन करना बस का, या ये बस या कोई भी वस्तु है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हम एक जंगल में भूत रहता था, तो भूत को उन्होंने देखा थोड़ी ना, अनुभव भी नहीं किया है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से उनको किसी ने बता दिया, उनकी दादी ने, उनके दोस्त ने बता दिया। उस प्रकार से बच्चे को जब कहानी सुनाई जाती है, तो जब उनकी नानी कहानियां सुनाती हैं, तो वो कहानी सुनकर बच्चा अपने दिमाग में छवि बनाता है उसी प्रकार से, ठीक है। तो वो संप्रत्यय का निर्माण करता है। ये पहली जो चरण है उसमें पहला चरण यही है, अवलोकन करता। दूसरा यह है कि बार बार के अनुभव से सामान्य विचार बना लेता है। बार बार का जब उसको अनुभव होता है तो उसके बारे में वह सामान्य विचार हो जाता है। जैसे बच्चे ने पहली बार एक पक्षी को देखा, ठीक है, पहली बार एक पक्षी को देखा बच्चे ने, और उस पक्षी को देखने के बाद बच्चा इसके बारे में फिर बार बार इसको देखेगा, तो उसके अनुभव से एक सामान्य विचार बना लेगा। जैसे पहली बार बच्चे ने कुत्ते को देखा, बार बार कुत्ते को देख रहा, तब उसके बारे में विचार बना लेगा, ठीक है, यह कुत्ता है, 4 पैर इसके होते हैं, पूंछ है। और उसके बारे में जब भी बच्चा एक देखेगा तो उसको मतलब कुत्ता देखेगा तो कुत्ता के बारे में वो अपना सामान्य विचार बना लेगा। बकरी देखेगा, या ठीक है, बकरी देखेगा तो उसके बारे में सामान्य विचार बनाएगा। तो जब बार बार का जो अनुभव होता है उसी के आधार पर बच्चा उसके बारे में सामान्य विचार बनाता है। जैसे बच्चा एक गेंद को पहली बार देखता है, तो जब खेलता है तो अनुभव हो जाता है बार बार, तो उसके बाद फिर उसके बारे में उसको सामान्य विचार बन जाता है कि हाँ ये गेंद है, ठीक है। आगे है विभेदीकरण, ठीक है। विभेदीकरण का क्या, अवलोकन व सामान्यीकरण के साथ साथ चीजों के बीच वह अंतर करना सीख लेता है। क्या करता है, आगे विभेदीकरण करता है, अंतर करता है, ठीक है। जैसे बच्चे ने एक बड़ी गेंद देखी फुटबॉल और एक छोटी गेंद भी देखी, ठीक है, तो अब उसमें अंतर करना बच्चा धीरे धीरे, जैसे बार बार वो देख रहा है, बड़ी गेंद को भी देख रहा है, छोटी गेंद को भी देख रहा है, तो अब उनमें अंतर करना सीख लेता है धीरे धीरे, ठीक है। तो संप्रत्यय निर्माण में अब जो अगला चरण है वह है विभेदीकरण, जिसमें आपको यह देखना है कि बच्चा जो है उन चीजों के बीच में अंतर करना सीख लेता है। वो बड़ी गेंद में क्या अंतर है, जैसे जानवर को देख रहा है, कौवा को देख रहा है, मुर्गी को देख रहा है, तो दोनों ही पक्षियों में वो अंतर करना सीख चुका है। तो पहले उसने उसको देखा, अवलोकन किया, उसके बारे में, जैसे पहली बार पक्षी को देखा तो अवलोकन हो गया, अब उसके बारे में विचार बना लिया कि यह पक्षी है, विचार बना लिया। अब अगली प्रक्रिया में उसे बाकियों से अलग कर रहा है, विभेदीकरण कर रहा है। यानी कौवा को देखकर कौवा कह रहेगा, पक्षी और मुर्गी को देखकर मुर्गी कहेगा, और बाज को देखकर बाज कहेगा। तो वो उसका उनमें अंतर करना सीख लेता है, विभेदीकरण करता है। और उसके बाद फिर अमूर्तता यानी अमूर्त अवधारणा बनाने की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके बाद बच्चा उसके बारे में अपने विचार बनाने लगता है, अमूर्त अवधारणा बनाना शुरू कर देता है। अगर वो चीज़ नहीं रहती है तब भी उसके दिमाग में उसकी छवि जो है बच्चा
बना चुका होता है। तो अमूर्त अवधारणा भी बनाना बच्चा शुरू करता है, यानी कि कौवा को देख रहा है, लेकिन अब जब कौवा नहीं है तब भी बच्चे के दिमाग में कौवे की छवि बनी रहती है, तो उसके बारे में वो विचार बनाना शुरू करता है, अवधारणा बनाने का उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अवधारणा और स्पष्ट होती जाती है। इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा अवधारणा और स्पष्ट होती है। तो ये 4 चरणों को आपने देख लिया। आगे देखिए, संप्रत्यय निर्माण में संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं को भी आपको जानना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया देख लीजिए, निरीक्षण। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है निरीक्षण। अब बच्चा इसमें क्या करता है, अवलोकन के माध्यम से जब कोई भी वस्तु बच्चे के सम्मुख रखी जाती है तो उसका अवलोकन करता है और उसके माध्यम से विभिन्न संप्रत्ययों का बच्चा निर्माण करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आपने उसके सामने एक गेंद रख दिया, तो अब गेंद के बारे में उसने अपने गेंद को देखा, गेंद के बारे में उसने अपना इमेज बना लिया, गेंद चल, गाड़ी दिख रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी के बारे में उसको दिमाग में चल गया कि हाँ ठीक है ये गाड़ी है। तो जब वस्तु बहुत सी चीजों को देखता है, अपने आसपास के चीजों को देखता है, तो उसके बारे में अपना विचार बच्चा बना रहा है। तो विभिन्न संप्रत्ययों का वह निर्माण कर रहा है। अपनी माता को देख रहा है तो माता के बारे में विचार बना रहा है, जब भी माता को देखेगा तो उनकी ओर अपना उनके बारे में कुछ उसके जो विचार रहते हैं वो अपने मन में मतलब उसको सजोए रखता है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें जो भी आसपास, क्योंकि बच्चा जब बच्चा इस भूमि पर आता है तो उसको किसी भी चीज की कोई जानकारी नहीं रहती है। जब वक्त के साथ साथ चीजें वह मतलब देखता है तो उसके दिमाग में एक छवि बना के रखता है। अपनी माता जी के साथ रहेगा, पिताजी आएंगे तो उनके बारे में भी छवि बना, उनकी ओर जाकर फिर उनकी ओर आकर्षित होता है बच्चा। तो वो बच्चे पिताजी बाद में नहीं रहते हैं तो जैसे जैसे वह और बड़ा होता है तो छवि उसकी जो कॉन्सेप्ट है और वो बेहतर होता जाता है। तो फिर वो उनको याद करता है। फिर कभी कभी आपने देखा होगा फोन करता है पिताजी को, पापा कहाँ हैं आप आइए। तो अब वो अमूर्त संप्रत्यय निर्माण कर रहा है, यानी वो दिमाग में उसके है कि मेरे पिताजी हैं और कहीं गए हैं, तो उनको बुलाता भी है। तो उसके दिमाग में छवि बनने लगती है, पहले मूर्त फिर अमूर्त, धीरे धीरे। तो और कई संप्रत्ययों का निर्माण करता है बच्चा। उसके बाद वह देखिए तुलना भी करता है, अवलोकन के माध्यम से तुलना करता है। बच्चा जब किसी चीज का मतलब संप्रत्यय निर्माण करता है तो उसके बाद उसका तुलना करता है। जैसे बच्चे ने एक मिठाई देखी, ठीक है, इसको खा लिया, ठीक है, और उसके बाद एक और मिठाई देखी, उसको भी खा लिया, ठीक है, दूसरी मिठाई है। अब इन दोनों के बीच बच्चा तुलना भी करना सीख रहा है, यानी कि इसको अगर मान लीजिए दोनों मिठाई एक साथ रखी जाएगी तो बच्चा उन दोनों को देखेगा और दोनों में से कोई एक बच्चा उठाता है। ठीक है, तो दोनों का उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा या फिर दोनों उठाने लगता है। तो अगर इन दोनों का टेस्ट बढ़िया है तो फिर वो अवलोकन करता है इन दोनों का, उसके बाद फिर तुलना भी करता है। अवलोकन किस प्रकार से किया हो सकता है, उसने खाकर उसका अवलोकन किया हो, उसको दिखने में, चूंकि उसकी अगर सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, तो उसको देखने में जो आकर्षक लगेगा उसके माध्यम से वो तुलना करके किसी एक को बेहतर लगता है या उसका किसी एक को कम बेहतर समझता है या बेहतर समझता है। ठीक है, वो उसको उठाता है। आगे पृथक्करण, और उसके बाद वो विभिन्न भिन्न वस्तुओं में समान तत्वों के आधार पर अलग कर लेता है। फिर वो उसको अलग करने की प्रक्रिया में, यानी कि तुलना किया, तुलना करने के बाद फिर उसको अलग कर देता है। ठीक है, यानी उसको देखा, एक जैसे गुणों के आधार पर उसने फिर और अलग जैसे गुण, जो एक जैसे और अलग गुण हैं, इनके आधार पर उसमें तुलना किया और उसके बाद उसको पृथक कर लिया, अलग कर लिया, भिन्न भिन्न वस्तुओं में समान तत्वों को अलग कर लेता है। ठीक है, और ये वुडवर्थ ने कहा भी है कि प्रत्यय रचना का आधार पृथक्करण ही होता है। ठीक है, ये वुडवर्थ ने कहा है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो समान तत्व हैं उनको अलग कर लेता है। ठीक है, जैसे उसने कई मिठाइयां देखी उसमें, या कई पक्षियां देखी, उसमें किसी एक पक्षी को पहचान ले रहा है, अलग कर ले रहा है। जैसे उसके सामने अगर कौवा है, मुर्गी है, बकरी है, तो उसमें कौवा को अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वह कौवा को जान जाएगा, वो बाकियों से अलग समझ लेता है। ठीक है, और सामान्यीकरण, फिर उसके बाद समरूप तत्वों या समान विशेषताओं को समझ लेता है। उसके बाद उन विशेषताओं को, उन गुणों को वह समझ लेता है और फिर इसी के आधार पर फिर वो परिभाषा का निर्माण कर लेता है, बना लेता है इन चारों के आधार पर। तो इस प्रकार से बच्चे के मन में जो है सबसे पहले संप्रत्यय निर्माण में निरीक्षण की प्रक्रिया, यानी किसी वस्तु को देखेगा, फिर उसकी अन्य वस्तुओं से उसकी तुलना करेगा, उसके बारे में कुछ गुणों को जानेगा और फिर उससे पृथक कर लेगा, अन्य वस्तुओं से अलग कर लेगा और उसकी फिर सामान्यीकरण करेगा, यानी कि समान तत्वों के आधार पर या समान विशेषताओं के आधार पर उसकी समझ बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन चारों के बाद वो परिभाषा निर्माण कर लेता है और संप्रत्यय का निर्माण जो है उसका हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रश्न रह गया तो आप पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करेंगे। ब्रिज कोर्स संबंधी सटीक जानकारी और कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही ऐप लॉन्च होने वाला, जिसके थ्रू भी आप व्हाट्सएप ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।